अस्सलाम वालेकुम। IMC रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं नबीला अरशद। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूवर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं जिस पे बात करने जा रही हूं इस वीडियो में, मैं बात करने जा रही हूं कि आपको प्रॉपर्टी बाय करते हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको खुद चेक कर लेने चाहिए। सो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगी और ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। सो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं बात करूंगी अलॉटमेंट लेटर की, जिसे ट्रांसफर लेटर भी कहते हैं, जिसे फर्दे मलकियत भी कहा जाता है, PTD और PTO भी कहा जाता है। सबसे पहले इस सर्टिफिकेट को आपने वेरीफाई करवाना है। देन चेन ऑफ डेट। चेन ऑफ डेट का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं, पास्ट में उसके कितने ऑनर्स रह चुके हैं। पहले उसका ऑनर कौन था, उसने वो प्रॉपर्टी बाय की है, देन उसका सेकंड ऑनर कौन सा था। ये मुकम्मल एक चेन होती है। आपको इसके बारे में इल्म होना चाहिए कि पहले पास्ट में किन किन के पास ये प्रॉपर्टी थी, किन किन के नाम थी ये प्रॉपर्टी। देन आ जाएगा अप्रूवल प्लान और मैप। आपने मैप के बारे में तस्दीक करवाना है कि जिस महकमे ने उस मैप को वेरीफाई किया है या जिस महकमे ने उस जो मैप को अप्रूव किया है, आपने उस महकमे से जाके उस मैप की वेरीफाई करवानी है। ठीक है। देन आ जाएगा उस प्रॉपर्टी पे लोन की बात करते हैं कि उस प्रॉपर्टी जो आप प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी पे कोई कर्जा तो नहीं लिया हुआ है। अगर लिया है तो आपने बैंक से जाके वेरीफाई करवाना है, उस बैंक से जिस बैंक से उस प्रॉपर्टी के नाम पर कर्जा लिया गया था कि सारा कर्जा क्लियर किया गया है। अगर नहीं किया है तो बकाया कितने रकम बाकी है। देन NEC सर्टिफिकेट आ जाएगा, नो इनकमरेंस सर्टिफिकेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी पे कोई अदालती कार्रवाई, कोई अदालती केस तो नहीं चल रहा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, ये आपने लाजमी चेक करना है। देन आ जाएगा कॉम्प्लेशन सर्टिफिकेट। ये उस सूरत में होगा जब आप कोई जो प्रॉपर्टी है वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। देन इसी के साथ साथ यूटिलिटी बिल्स आपने चेक करने हैं। ठीक है, यूटिलिटी बिल्स, पानी, गैस, बिजली, सारे आपने बिल्स वेरीफाई करवाने हैं। सारे बिल्स आपने क्लियर देखनी है कि पास्ट में जितने भी इसके बिल्स थे वो सारे क्लियर हैं, कोई अदालती कार्रवाई इन बिल्स वगैरह पे तो नहीं चल रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें पोजेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा, आपने पोजेशन सर्टिफिकेट चेक करना है। देन आपने जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं उसके सारे टैक्सेस चेक करने हैं, स्टेप बाय स्टेप। जितने भी गवर्नमेंट ने उस प्रॉपर्टी पे टैक्स लागू किए थे वो सारे टैक्सेस क्लियर हैं। और वैसे भी ये उस ऑनर की जिम्मेदारी होती है, जो उसका पहला ऑनर होता है, उसके सारे टैक्सेस क्लियर करवाना। ठीक है। एंड देन आपने चेक करना है जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं वो ओरिजिनल आप ऑनर से बाय कर रहे हैं। आपको वैसे भी मतलब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, घर, अपार्टमेंट या कोई भी आप फ्लैट ले रहे हैं, तो आपको ओरिजिनल ही ऑनर से ही आपको बाय करनी चाहिए। अगर ऑनर ने किसी को अपनी पावर ऑफ अटर्नी किसी के हैंड ओवर की हुई है तो आपको उसके सारी वेरीफाई करवानी चाहिए, सारे आपको सर्टिफिकेट चेक करने चाहिए, देन आपको वो प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आप प्लाजा या अपार्टमेंट ले रहे हैं तो उसकी पार्किंग सर्टिफिकेट भी होता है, तो आपने वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, वो आपने सर्टिफिकेट पूछना है कि है कि नहीं है। देन अगर आप किसी सोसाइटी में घर ले रहे हैं तो सोसाइटी की तरफ से एक NOC सर्टिफिकेट मिलता है, आपने वो जाके चेक करना है। ठीक है। और अगर किसी और एरिया में घर ले रहे हैं तो हर सोसाइटी का एक NOC सर्टिफिकेट होता है, तो आपने वो चेक करवाना है। ठीक है। और जो भी लास्ट बात मैं आपको बताती चलूँ, जो भी आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, प्लाजा है, अपार्टमेंट है या कोई घर है, आपने उसके सारे जितने भी ऑल ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं आपने सारे वेरीफाई करवाने हैं। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं तब तक आपने प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी है, तब तक आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और इसी के साथ नबीला अरशद को इजाजत दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ दोबारा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।